नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी ने देहरादून से शुरू की तिरंगा यात्रा। 10 दिनों में प्रदेश के कोने कोने तक जाएगी यात्रा, लोगों तक पहुंचाई जाएगी सेना की शौर्य गाथा। उत्तराखंड बीजेपी की महिला विंग भी निकालेगी सिंदूर यात्रा। भारतीय सैनिकों के सम्मान में दी जाएगी सलामी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का किया जाएगा जिक्र। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री के बिगड़े बोल। उत्तराखंड महिला कांग्रेसियों ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का किया पुतला दहन। विवादित बयान को लेकर हो रहा विरोध। और राजधानी के दून अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मरीजों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, फायर ऑडिट में फेल हुआ अस्पताल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी ने आज यानी कि 14 मई से तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी है। उत्तराखंड में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तो वहीं इस तिरंगा यात्रा की सफलता के लिए किन्नर समाज ने भी आशीर्वाद दिया है। रिपोर्ट देखिए। देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी तिरंगा यात्रा की शुरुआत आज से हुई है। देहरादून में शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया और ये यात्रा 14 मई से 23 मई तक देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को हर नागरिक तक पहुंचाने के मकसद से अगले 10 दिनों तक देश भर में ये यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि तिरंगा यात्रा शौर्य स्थल चीड़बाग से शुरू होने के बाद देहरादून गांधी पार्क में सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गांधी पार्क पहुंचे, जहां सैनिकों के सम्मान में सीएम ने पैदल पथ यात्रा भी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा सैनिकों की वीरता और पराक्रम की जमकर प्रशंसा की गयी। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। देखिए, भारतीय सेना के पराक्रम और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, जिस प्रकार से हमने अपने आतंकवादियों को जो इन्होंने हमारी सेना ने एक सबक सिखाया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है, आज पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोगों के मन में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। यात्रा में आमजन के साथ ही किन्नर समाज के लोग भी शामिल हुए। हमारा हिंदुस्तान तो भैया जी हिंदुस्तान ही रहेगा, ठीक है कि नहीं है? कुछ भी करेंगे, क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान में मोदी जी ने तरक्की करे हैं और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने तरक्की करे, उसको देखा नहीं जा रहा इन लोगों से, ठीक है कि नहीं है? हमारे भारत के बॉर्डर पे नौजवान बच्चों का कैसे कैसे इन्होंने हत्या करके मांग को भी उजाड़ दिए। हमारे किन्नर के तरफ से सभी, हमारे किन्नर तरफ से सबको हम आशीर्वाद देंगे, भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को। बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से निहत्थे 26 लोगों को आतंकियों ने मारा था, इसका बदला भारत ने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जो बहादुरी दिखाई, उसी शौर्य गाथा को बताने के मकसद से देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, ताकि जन जन को सेना की बहादुरी के बारे में बताया जा सके। वहीं अब बीजेपी समूचे राज्य में सिंदूर यात्रा निकालने की तैयारी में है। बीजेपी की महिला विंग पूरे राज्य में मंडल स्तर से लेकर इस यात्रा को निकालेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सैनिकों के सम्मान में ही इस यात्रा को निकाला जाएगा। सिंदूर यात्रा हमारी महिला मोर्चे द्वारा प्रत्येक मंडल स्तर पर निकाली जाएगी। पहले विधानसभा शुरू करेंगे और सिंदूर यात्रा का कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए मातृशक्ति का एक आह्वान होगा और सैनिकों के सम्मान में यात्रा रहेगी।
वहीं उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मोदी सरकार पाकिस्तान की जनता की विरोधी नहीं है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत आतंक का विरोधी है, न कि पाकिस्तान की जनता का। वहीं महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पहली बात तो मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम आतंकवाद के विरोधी हैं, पाकिस्तान की जनता के विरोधी नहीं है। और जब आतंकवाद की दृष्टि खड़ी होगी तो मोदी जी घर में घुसकर मारेंगे। इसलिए युद्ध समाधान का पक्ष नहीं होता है। जब हम दूसरे देशों को आह्वान करते हैं कि युद्ध से बचा, युद्ध का अवसर नहीं है, तो उसको संदेश देने का मोदी जी ने कर दिया है। लेकिन ये भी साथ साथ कहा है कि अगर पाकिस्तान अगर क्रिया करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया उसे भुगतनी पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में आंतरिक द्वंद्व खड़ा होगा और उसके अभी हम कुछ दिनों बाद हमारे सामने उद्देश्य आएंगे। देहरादून में महिला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले ने कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल मंत्री विजय शाह ने किया है वो महिला अधिकारी जो देश के लिए काम कर रही है, ये उनका अपमान है। वहीं प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी मंत्री पर जमकर निशाना साधा। दरअसल मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन करार देते हुए एक विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद से उनकी जमकर किरकिरी हो रही है और सरकार से लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। जिस तरीके से कल विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए जो शब्द यूज़ करे थे, जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि हमने पहलगाम में जो आतंकी आए थे उन्होंने धर्म पूछ के क्योंकि लोगों को मारा था, तो हमने उनके धर्म की एक महिला को उनसे बदला लेने के लिए बोला। ये कहीं ना कहीं एक महिला अधिकारी जो कि देश को सर्व कर रही है, देश में अब हमारे देश के लिए काम कर रही है, उनका अपमान था। देखिए, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करती है, क्योंकि उनका नाम लेकर के एक राज्य के मध्य प्रदेश के उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने देश की गौरव, देश की शान, जिन्होंने पूरे भारत पाकिस्तान का जो अभी पहलगाम घटना के बाद जो एक संक्षिप्त युद्ध चला उसके बारे में पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग करके बताया, उनके बारे में जिस प्रकार की अभद्दी, अनर्गल, गलीच बात उनके कैबिनेट मंत्री ने कही, कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की और आतंकवादियों की बहन बताया विजय शाह ने। देहरादून के दून अस्पताल में हर रोज करीब 3000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं और सैकड़ों मरीज अस्पताल में भर्ती रहते हैं। इसके बावजूद अस्पताल मरीजों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दून अस्पताल अग्निशमन विभाग के फायर ऑडिट में एक बार फिर से फेल साबित हुआ है। रिपोर्ट देखिए। दून अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मरीजों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, फायर ऑडिट में फिर फेल हुआ अस्पताल। देहरादून का दून अस्पताल अग्निशमन विभाग के फायर ऑडिट में एक बार फिर से फेल हो गया है। अस्पताल में अग्नि सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन फायर सिस्टम एक्टिव नहीं है। इस स्थिति में यदि अस्पताल में आग की कोई घटना होती है तो इस पर काबू कर पाना मुश्किल है। जब अग्निशमन विभाग ने अस्पताल की इमरजेंसी और ओटी में ऑडिट किया तो अस्पताल में अग्नि सुरक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण फायर सेफ्टी ऑटोमेटिक पंप ही खराब पाया गया। वही अग्निशमन विभाग की टीम ने फायर वाटर पंप को शुरू किया तो उसकी बैटरी भी नहीं चली। 4 अग्निशमन यंत्र भी खराब मिले। इससे ये पता चलता है कि लंबे समय से फायर सेफ्टी का रिहर्सल ही नहीं किया गया था। ये सब तब सामने आया जब हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पूरे देश में सुरक्षा मॉक ड्रिल की गई। ऐसे में दून अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम का फेल होना कई सवाल खड़े करता है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि इसे लेकर अस्पताल को एक पत्र भी लिखा जा रहा है, साथ ही इसे लेकर डीएम सवीन बंसल को भी सूचित किया जाएगा। हमने अपनी टीम को भेजा था कल, जो है ये गए और जिन्होंने चेक किया अपनी टीम के साथ, जो हमारे इंचार्ज साहब जो फायर स्टेशन के हैं, तो इन्होंने वहाँ कमियां पाई। उनके जो पंप ऑटो मोड पे नहीं थे और डीजल पंप की जो है बैटरी नहीं थी उसमें, कि जो कि मतलब गलत है, बहुत ही गलत है, क्योंकि जो ये घटना कब हो जाएगी किसी को पता नहीं होता।
तो उसको सदैव 24/7 कार्यशील रखना होता। तो इसको कार्यशील रखने के लिए आज हम उनको पत्र भेज रहे हैं अपने कल के इंस्पेक्शन की दृष्टि में, और साथ ही इस पत्र की प्रतिलिपि हम डीएम साहब को भी कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि उनको निर्देशित करें कि इतने सेंसिटिव प्लेस की जो है अग्निशमन व्यवस्था सदैव कार्यशील रखने का निर्देश देने का कष्ट करें। 6 महीने पहले भी दून अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया गया था। उस दौरान अग्निशमन विभाग और अस्पताल की संयुक्त टीम ने संसाधनों की पड़ताल भी की थी। उस दौरान भी खामियां सामने आई थी। 6 महीने बीत जाने के बाद स्थिति जस की तस है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि ऑडिट में जो खामियां सामने आई हैं, उसे दूर किया जा रहा है। ज़्यादातर हमारी खामियां काफ़ी हद तक तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो खामियां मिली हैं वो उम्मीद करें हम बहुत जल्दी ही पूरा कर लेंगे। हमने जो कार्यदायी संस्था है उसको बोल दिया है और उनको ऑफिशियल लेटर भी चला गया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्दी इन कमियों को पूरा कर देंगे। मैडम, जब टीम आई थी तो टीम को क्या क्या कमियां देखने को मिली थी यहाँ पर? कुछ जगह उनको लगा कि कोई चीज़ें, जैसे कुछ उन लोगों के फायर एक्सटिंग्विशर, कुछ उन्हें लगा कि उनमें गैस नहीं है, कुछ जगह उन्हें लगा कि पानी नहीं आ रहा है पाइप्स में। तो कुछ बहुत मतलब ज़्यादा मेजर कमी कुछ नहीं है, माइनर कमियाँ हैं, और वो जो है हमें कार्यदायी संस्था ने हमें आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्दी उसको ठीक कर। दून मेडिकल कॉलेज में अग्निशमन के उपकरणों में खामियां मिली हैं और ये अस्पताल की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। हैरानी की बात है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां हर रोज बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, और यदि आग लगने की कोई घटना यहां हो जाती है तो उस पर काबू पाने के लिए उचित व्यवस्था ही नहीं है। उधर अल्मोड़ा के सोबन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना दिया। नाराज छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय विभाग के शिक्षकों की लेट लतीफी का असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि उनका कोर्स अभी तक अधूरा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कई बार इस मामले में कुलपति से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। हालांकि विश्वविद्यालय की कुलपति अब भी समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने 24/4/2025 को हमारा वाइवा था विधि संकाय में 5th सेमेस्टर का, तो उस समय हमारा जो समय निर्धारित किया था 10 बजे का समय था, और लगभग 11 बजे तक कोई भी वहाँ टीचर्स नहीं पहुंचे हुए थे। मैंने जीपीएस के साथ फोटोज ली उनकी और वीडियोग्राफी भी की, और मैंने तत्काल प्रभाव से, बच्चे परेशान हो रहे थे, मैंने कुलपति महोदय को वहीं से फोन किया, उनके संज्ञान में ये बात डाली, और एचओडी को भी फोन किया, यादव सर को भी फोन किया। देखिए, हाँ, बच्चों ने मुझे लिख के भी दिया है कि सर वहाँ समय से कक्षाएं नहीं चलती हैं, तो मैंने आज ही वहाँ के विभागाध्यक्ष और वहाँ के संकायाध्यक्ष को तलब किया हुआ है। मैं उनसे जो ग्राउंड रियलिटी को जानना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों ने जो कहा मैंने सुन लिया है, अब टीचर का क्या कहना है वो भी मुझे सुनना है, और मैं बहुत जल्दी वहाँ, और क्योंकि यूजुअली तो जाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं फ्यूचर में 2-4 दिनों में एक सरप्राइज विजिट करने जा रहा हूँ, और एक उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्स देखूंगा, पूरे रजिस्टर्स भी देखने हैं। उधर नरेंद्र नगर में लंबे समय से भूमि बंदोबस्त का इंतजार कर रहे लोगों का सब्र टूटने लगा है। स्थानीय लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। दरअसल टिहरी को महाराज नरेंद्र शाह ने 1924 में अपने नाम पर बसाया था। ऐसे में स्थानीय लोगों के पास अपनी जमीन को लेकर कोई भू अभिलेख का रिकॉर्ड नहीं है। क्षेत्रवासी मालिकाना हक देने की मांग कर रहे हैं। देखिए, इसमें सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि लोग जो है यहाँ पे बरसों बरस से रह रहे हैं नरेंद्र नगर में, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जो है यहाँ पर निवास कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के उनके जो है मकान जो है उस पर उन्होंने खर्चा कर दिया है, लेकिन भूमिधरी अधिकार न मिलने के कारण जो है हैसियत के नाम पे जो है आज भी वो जीरो हैं। अगर उनको कहीं पर भी किसी भी मामले में या बैंक का एक छोटा सा लोन लेना हो या किसी की जमानत देनी हो, तो हैसियत के नाम पे आज के दिन पे उनकी जो है जीरो है। तो ये सरकार को जो है बहुत पहले जो है सोच देना चाहिए था कि कुछ लोगों, इसी नरेंद्र नगर में कुछ लोगों को तो जो है भूमि धरी अधिकार दे दिया गया, लेकिन शहर के बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ पर निवास कर रही है वो लोग आज भी भूमि धरी अधिकारों से जो है वंचित हैं। वहीं लोहाघाट में बदलते मौसम के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। आलम यह है कि जिला चिकित्सालय मरीजों की भीड़ से पटा हुआ है। डॉक्टर बताते हैं कि ओपीडी में हर दिन करीब 300 से 400 मरीजों का इलाज हो रहा है। इसके साथ ही ज्यादातर जो लोग हैं बुखार, सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन के पहुंच रहे हैं। ऐसे में जरूरी सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, फेरेंजाइटिस के मरीज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। उसके साथ शुगर, बीपी और थायराइड वाले मरीज और किडनी वाले मरीज भी
तो मौसम चेंज हो रहा है तो एक तो साफ पानी पिए, गर्म उबला हुआ पिए, ठंड से बचे रहें, इन चीज़ों का परहेज। वहीं रुड़की के कई सीबीएसई स्कूलों का बोर्ड रिजल्ट काफी शानदार रहा है। छात्रों ने 100% अंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बेहतरीन परिणाम देखकर जहां टीचर्स जो है काफी खुशी मनाते हुए नजर आए, तो वहीं अभिभावक भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हमारा स्कूल स्काईवर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये जो बच्चे हैं ये मेरे 10th और 12th के टॉपर्स हैं, जिनके 90% से अधिक मार्क्स आए हैं। इनमें मेरे टॉपर्स हैं और इन टॉपर्स में जैसे कि हमने ह्यूमैनिटीज़ पहली बार शुरू किया था अपने स्कूल में, और बहुत गर्व हो रहा है कि टॉपर जो है वो हमारी ह्यूमैनिटीज़ की है। सिया, जिसकी परसेंटेज 97% है। सिया का तो व्यक्तित्व ही अलग है, उसका सपना ही दूसरा है। मेरे ख्याल से तो ये नंबर भी उसके लिए कम है। इसने ज्योग्राफी में 100 में से 100, पॉलिटिकल साइंस में 98, हिस्ट्री में 95, इंग्लिश हिंदी में 95 मार्क्स स्कोर करके हमारे स्कूल का नाम रोशन किया। तेजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी तीसरी वर्षगांठ के मौके पर शक्ति का उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत देहरादून के पवेलियन ग्राउंड से की जाएगी, जहां से झांसी ऑन व्हील्स महिला बाइक रैली निकाली जाएगी। कार्यक्रम में देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों की सैकड़ों महिला बाइकर्स इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है। आपको बता दें कि अलग अलग परियोजना और पहलों के जरिए ये ट्रस्ट महिलाओं को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने की जो भूमिका है उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। देखिए, ये विमेन बाइक रैली है और हम तेजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट का 3 साल का उत्सव मना रहे हैं, शक्ति का उत्सव। और इस उत्सव की शुरुआत हम लोग झांसी ऑन व्हील्स विमेन बाइक रैली से कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य एक मैसेज देना है विमेन सेफ्टी का। विमेन सेफ्टी को लेकर ही हम लोग ये रैली कर रहे हैं और ये रैली 18 मई को दोपहर 3 बजे पवेलियन ग्राउंड से स्टार्ट होगी और सेंट्रियो मॉल तक जाएगी। ये एक महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह है हमारे महानगर देहरादून में और उसके आसपास के क्षेत्र में भी। ये एक बड़ा मैसेज है कि महिलाएं घर से निकलकर अपने आप को स्वावलंबी बना रही हैं और 18 मई को एक झांसी ऑन व्हील्स इसका नाम दिया गया है, स्लोगन दिया गया है। बहुत सारी महिलाएं, लगभग 150 महिलाएं व्हील्स पर, अपने स्कूटर पर और अपनी बाइक पर हम यहाँ सड़कों में मिलेंगी और ये मैसेज देंगी विमेन सेफ्टी को लेकर के। विमेन्स कुछ भी कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। जब घर से एक महिला निकलती है तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, फोबिया, डिसऑर्डर कभी भी नहीं होते। उधर रुड़की के जबरेड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल शेरपुर गांव में कुछ लोग जो है पोकलेन से मिट्टी खोदकर ट्रॉलियों में भर रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मिट्टी की खुदाई को रोकते हुए कई आरोपियों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही एसपी देहात ने बताया कि 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में भेजा गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पास से आई थी तो मैंने इंस्पेक्टर को बोला हुआ था, तो पता लगा कि कोई शख्स अपने खुद के खेत से ही कोई मिट्टी उठाने का कुछ ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया। उसके पास परमिशन है या नहीं है, इस बात को तस्दीक करने के लिए थाने पर वो ट्रैक्टर और वो जो गाड़ी आप बता रहे हैं उसको खड़ा किया गया है और उसमें मैंने निर्देश दिया कि जो यथोचित है वो कार्रवाई करेंगे। अगर परमिशन है तो ओके, अदरवाइज उसमें जो आगे चालान की कार्रवाई वो की है। उधर दिनेशपुर के बुकसारा ग्राम सभा में 2 पक्षों के बीच चल रहे जमीनी विवाद को लेकर आखिरकार न्यायालय ने इसमें समाधान किया है और जमीन का कब्जा नीरा साना को दिलवाया। इस दौरान ग्राम प्रधान और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। कई लोग कोर्ट के इस फैसले का विरोध करते दिखाई दिए हैं। चाचा जो है ये 20 साल से इसमें तारीख लड़ रहा है इस खेत को लेके। अब हमारे चाचा का एक लड़का था वो एक्सपायर हो गया था। अब उसके बाद हमारा चाचा का थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था, पागलपन सा हो गया था। बड़ी दूर दूर तक घुमाया, फिर जब घर आया आके ये ज़मीन ठेका में दे रखा था बिंदल लोगों को। तो बाद में पता चला कि उन्होंने एकदम खेती करने लग गया और चाचा को एकदम बेदखल कर दिया ज़मीन से। अब हमारे चाचा ये खेत को लेके तारीख लड़ा है, तारीख लड़ के कोर्ट से आदेश हो गया, पास हो गया, हर जगह कोर्ट पे जीत गया। जीतने के बाद आदेश आया खेत जोतने का, तो खेत जोतने के लिए आ गया। तो सुनने में आया हमारे गांव का प्रधान और कौन कौन आके रुकावट कर रहा था। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी ने देहरादून से शुरू की तिरंगा यात्रा। 10 दिनों में प्रदेश के कोने कोने तक जाएगी यात्रा। लोगों तक पहुंचाई जाएगी सेना की शौर्य गाथा।
उत्तराखंड बीजेपी की महिला विंग भी निकालेगी सिंदूर यात्रा। भारतीय सैनिकों के सम्मान में दी जाएगी सलामी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का किया जाएगा जिक्र। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री के बिगड़े बोल। उत्तराखंड महिला कांग्रेसियों ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का किया पुतला दहन। विवादित बयान को लेकर हो रहा विरोध। और राजधानी के दून अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मरीजों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, फायर ऑडिट में फेल हुआ अस्पताल।